ठीक है। अब ये जो रेंज है, आप देखोगे यहाँ लिखा है पॉज टाइम। पॉज टाइम का मतलब क्या है? टाइम को क्या हम कभी पकड़ के रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे टाइम बदलती है, स्किन के ऊपर चेंजेस आते ही हैं। उम्र होंगे तो स्किन में बदलाव आएंगे। लेकिन ये एंटायर रेंज को अगर आप यूज करें, तो आप अपने जो बुढ़ापा है या स्किन के जो बुढ़ापे हैं, एजिंग है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। क्योंकि 30 की उम्र में अगर 35 जैसी स्किन दिखे तो शायद आपको अच्छा ना लगे, पर 40 की उम्र में अगर 35 जैसी स्किन लगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। सो दिस इज अ परफेक्ट रेंज जो आपकी स्किन में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? मतलब एक 360 डिग्री चेंज ला सकती है। सो सब ये बेसिक्स तो आपको पता है, इस बेसिक्स पे मैं नहीं जा रही हूँ। स्किन के बारे हम सबको पता ही है कि स्किन के 3 अलग अलग लेयर्स है। ठीक है। अब आप लोगों को मैंने स्किन की ट्रेनिंग्स में कुछ चीजें एक्सप्लेन की थी कि स्किन का जो दूसरा लेयर है, डर्मिस, यहाँ में हमारे स्किन के प्रोटीन होते हैं। कोलाजन, इलास्टिन, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं। अब उम्र के साथ साथ ये कम होती जाती है, तो हमारी स्किन लूज ज्यादा दिखती है। तो याद रखें, सिर्फ हमें स्किन के ऊपर जो लेयर है उसके बारे में सोचना नहीं है। स्किन के 3 लेयर होते हैं। पहला जो टच कर रहे हैं, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पे हमारी स्किन की प्रोटीन होती है, कोलाजन, इलास्टिन, वहीं पे स्किन के ब्लड सेल्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा लेयर। और तीसरा लेयर सपोर्ट लेयर है, हाइपोडर्मिस। तो बेसिकली हमारे स्किन के 3 लेयर्स है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। अब जब हमारी एज होती है, एज के साथ साथ स्किन में क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। एज के साथ साथ हमारी स्किन में जो 2 प्रोटीन है, कोलाजन एंड इलास्टिन, वो कम होती रहती है, जिसके कारण स्किन लूज होती है। अगर आप एक रबर बैंड लो, उसको 15-20 बार ऐसे ऐसे आप खींचोगे ना, उसके बाद आप देखोगे खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही लूज रहता है, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। करेक्ट। पर जब वो टाइट रहता है तो उसको खींचने से दोबारा वो शेप में आ जाता है, क्योंकि उस समय उस रबर बैंड की टाइटनेस रहती है। सेम हमारी स्किन है, उम्र के साथ साथ वो रबर बैंड की तरह लूज होती रहती है, क्योंकि स्किन में जो 2 प्रोटीन है, आप देख सकते हो इस फोटो में, ध्यान से देखो, कोलाजन है, इलास्टिन है, ये सब टूटने लगता है, कम होती है स्किन में। तो उस समय हमारी स्किन नीचे की तरफ आ जाती है, ये गाल जो है वो अंदर की तरफ जाने लगता है। ठीक है। और ये एरिया जो है ये फ्लैट हो जाता है। आप देखोगे जब आपकी उम्र होगी, या किसी को देखना जो 50-60 ईयर्स में, उनकी ये जो पार्ट है ना, ये ऐसे फ्लैट होता है। आपकी अभी भी ऊंची होगी, प्लम्पी है, बट एज के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये आपका फ्लैट होते जाएगा, और ये गाल एकदम अंदर की तरफ आपका जाने लगता है। सो एज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन एज में जो सिम्टम्स आते हैं उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो 30+ आप देखोगे यहाँ पर लाइंस बनेंगे जब आप स्माइल करोगे, पिगमेंटेशन जिसको आप लोग झाइयां कहते हो, आपके जो ये एरिया है ये ज्यादा अंदर की तरफ होंगे। एज के साथ साथ स्किन भी आपकी पतली हो जाती है, इसलिए रिंकल ज्यादा दिखता है। ठीक है। और आईज के नीचे सूजन होना, डार्क सर्कल होना, स्किन थका हुआ दिखना, ये सब एज के सिम्टम्स है। तो एज के साथ साथ ये कुछ सिम्टम्स हमारे एज स्किन में दिखता है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं क्यों होता है एज से पहले प्री मेच्योर एजिंग। पानी कम पिएंगे, धूप की किरणें, खाना पीना सही नहीं है, पॉल्यूशन है, आप केमिकल चीजें ज्यादा लगाते हैं, या फिर आपके स्किन में कोलाजन एंड इलास्टिन, ये जो 2 प्रोटीन है, जब ये भी स्किन में खत्म होती रहती है, कम होती रहती है, तो स्किन में झुर्रियां वगैरह दिखती है। ठीक है। तो ये 2 शब्द याद रखना, स्किन में 2 प्रोटीन है, कोलाजन एंड इलास्टिन, दोनों ही प्रोटीन है। इलास्टिन क्या करता है? चेहरे की इलास्टिसिटी को, मतलब चेहरे को टाइट रखने में हेल्प करता है। कोलाजन क्या करता है? चेहरे को स्ट्रेंथ देता है। ठीक है। ये दोनों ही कम होते हैं एज के साथ साथ। और तीसरा है हाइलोरोनिक एसिड, जो हमारे सबकी स्किन में है, जो स्किन में पानी की मात्रा को पकड़ के रखती है। बट एज के साथ साथ वो भी कम हो जाता है, तब बाहर से लेना पड़ता है पानी, ताकि स्किन में हमारी नमी बरकरार रहे। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एज के साथ साथ स्किन में
कम होती रहती हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि एज होने से पहले हमें अपनी स्किन की बेसिक केयर को परफेक्टली करना है। आप सब करते ही हो, मुझे पता है। आप लोग ये CTTMP करते हैं श्लोका या फिर फ्रूट ऑफ द अर्थ या फिर प्रोवाइट की प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। बट आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में जो बेसिकली हमारी प्रीमियम एंटी एजिंग रेंज है। अभी तक मोदी केयर में कंप्लीट एंटी एजिंग रेंज था ही नहीं। बहुत सारे लोग आपसे पूछते थे कि मोदी केयर में एंटी एजिंग में क्या है, और हम लोग कहते थे बस एक ही है वो श्लोका में एंटी एजिंग नाइट क्रीम। लेकिन अभी हमारे पास एक कंप्लीट किट है जो 30 के ऊपर जेंट्स हो लेडीज हो हर किसी को आप दे सकते हो, ठीक है। तो 30+ जेंट्स लेडीज इस रेंज को लगा सकते हैं, चाहे कोई भी आपका स्किन हो, ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, कैसा भी स्किन हो, हर कोई इसको यूज कर सकता है। अब इसे हम कहते हैं प्रीमियम एंड एडवांस्ड एंटी एजिंग रेंज, ठीक है। अब ये इतना एडवांस क्यों है, तो अभी आप लोग ये नोट जरूर बनाओ। इसमें 2 टेक्नोलॉजी है। सबसे पहला टेक्नोलॉजी है एपीलिफ्ट कॉम्प्लेक्स। आप देख सकते हो ऊपर लिखा है स्क्रीन में, एपीलिफ्ट कॉम्प्लेक्स सबसे पहला टेक्नोलॉजी है। और दूसरा टेक्नोलॉजी है 3C एक्शन सिस्टम, ठीक है। इसको आप अपने भाषा में लिख लो, लेकिन इसको प्रैक्टिस करते रहना। जब आप खुद ट्रेनिंग दोगे तो ये सब एक्सप्लेन करना। सो एपीलिफ्ट कॉम्प्लेक्स एंड 3C एक्शन सिस्टम 6 के 6 प्रोडक्ट में है। मतलब जो पूरी किट है, हर किट में ये टेक्नोलॉजी जो है यूज की गई है, ठीक है। अब ये जो हमारी रेंज है 30+ तो हम लगाएंगे, इससे फायदा क्या होगा? 2 फायदे। 30-35 वाली लगाएंगे तो रिंकल्स लंबे टाइम तक चेहरे पे दिखेंगे नहीं, क्योंकि आप उम्र से पहले लगा रहे हो। और दूसरा फायदा, जिनकी स्किन ऑलरेडी खराब हो गई है, ठीक है, उसको रिपेयर करने में भी ये मदद करेगा। तो दोनों बेनिफिट है। रिंकल्स नहीं आए उसकी प्रोटेक्शन देंगे, जिनको झुर्रियां आ चुकी हैं उसको भी रिपेयर करने में ये मदद करेगी। सो दोनों बेनिफिट आपको मिलने वाला है। क्लियर है? अब जब आप इस रेंज को यूज करेंगे तो आपकी स्किन टाइट लगेगी। मैं कल के ही आपको टेस्टिमोनियल बता रही हूँ। आप सब जानते ही हैं फोरम ठक्कर जी को, GBD है सूरत से। सो करीबन 9:30 बजे कल उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैडम 2 दिन से आपको कॉल करने वाली थी पर कर नहीं पाई, बट मुझे आपको एक्सपीरियंस बताना है। मैंने बोला हाँ बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये जो क्रीम है मैं पिछले 3 दिन से लगा रही हूँ और स्किन मेरी बहुत टाइट सी लग रही है। पहले जो क्रीम लगाते थे उसमें हाँ क्रीम अच्छा लगा रहे ऐसा फील होता था, बट अब इस प्रोडक्ट को जब लगा रहे डे नाइट को तो स्किन मेरी बहुत ही टाइट फील हो रही है। सो ये जो फीलिंग्स है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये तभी आपको आएगी जब आप उसको चेहरे पर लगाओगे। सेम वे जो पारुल जी ने शेयर किया फेस वॉश, सेम चीज फोरम जी ने भी शेयर किया। जैसे ही चेहरे पर लगाए तो स्किन इतनी सॉफ्ट लगती है, इतनी ब्राइट लगती है, तो लगता है कि स्किन के कंप्लेक्शन में भी सुधार आ रहा है। सो ये सारी एक्सपीरियंसेस करने के लिए आपको ये रेंज यूज करना जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 6 प्रोडक्ट्स आप एक साथ खरीदो, बट एक एक करके भी आप शुरू करोगे ना तो आपको फील होगा कि नहीं और ट्राई करते हैं और ट्राई करते हैं, ठीक है। अब इस रेंज की एक और खासियत है, एंटी एजिंग तो है ही। दूसरा, आप सबको याद होगा मैंने मिस्ट जब एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, मैंने कहा था कि चेहरे को कभी ड्राई नहीं रखना है। स्किन जितना ड्राई रहता है उतना ज्यादा रिंकल्स दिखता है, उतना ज्यादा लाइंस दिखते हैं। मैंने कहा था अगर आप सबको याद हो तो, राइट। सेम वे ये जो हमारे एंटी एजिंग की प्रोडक्ट है, ये रिंकल्स लाइन सब चीज को कंट्रोल करेगी। साथ ही साथ स्किन को ड्राई बिल्कुल नहीं रखती है, हमेशा आपकी स्किन सॉफ्ट फील होगी। हमेशा स्किन में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ स्किन में हमारी मॉइस्चराइज्ड है, नमी बरकरार है। सो आप 5वां पॉइंट देख सकते हो, ऑप्टिमल हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब पानी की मात्रा को बढ़ाए रखना, चेहरे की नमी को बढ़ाना। सो चेहरे की नमी अगर परफेक्टली मेंटेन्ड होंगे तो स्किन आपकी ग्लो करेगी, हेल्दी दिखेंगे। ओके, सो इस चीज को याद रखना कि दिस इज एंटी एजिंग रेंज प्लस हाइड्रेशन रेंज। हाइड्रेशन मतलब स्किन की नमी को बरकरार रखना भी इसका काम है। ओके, सो यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? एनीथिंग?
क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टेक्नोलॉजी है, एपीलिफ्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें दो टेक्नोलॉजी है, एपीलिफ्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी और दूसरा है 3C एक्शन सिस्टम। अब ये एपीलिफ्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी क्या करता है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि चेहरे में जो प्रोटीन है कोलाजन, उम्र के साथ साथ वो कम होती है, पर ये टेक्नोलॉजी क्या करता है, उम्र के साथ साथ जब ये कम होती है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो स्किन की प्रोटीन जब बढ़ेंगे तो स्किन हमारी टाइट दिखेगी। स्किन अगर टाइट दिखेगी तो डेफिनेटली रिंकल्स वगैरह कम दिखेंगे, आपकी स्किन सॉफ्ट ज्यादा फील होंगे क्योंकि प्रोटीन की मात्रा प्रॉपरली मेंटेन है। तो याद रखिए, एपी लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब क्या है, ऊपर। ठीक है, लिफ्ट का मतलब है कि आपकी कोई भी चीज को लिफ्ट करना मतलब ऊपर की तरफ जाना। तो ये टेक्नोलॉजी क्या करता है, स्किन को अपलिफ्ट करता है। जो स्किन नीचे आ जाता है उसे अपलिफ्ट। अब अपलिफ्ट कैसे होगी, जब स्किन की प्रोटीन प्रॉपरली मेंटेन रहेंगे, स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी रहेगी, तो ये ऊपर की तरफ रहेगी, नीचे की तरफ नहीं आएगी। ठीक है, सो ये पहला टेक्नोलॉजी है। दूसरा टेक्नोलॉजी इसमें है 3C एक्शन सिस्टम। 3C है इसमें। पहला सी है कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब क्या है, जो धूल मिट्टी पॉल्यूशन से चेहरा खराब होता है उससे फाइट करना। कॉम्बैट का मतलब है फाइट। ठीक है, ताकि हमारी स्किन में जो डैमेजेस है उसको रिपेयर करना। सेकंड सी है केयर। केयर मतलब किस चीज की केयर करेंगे, स्किन में जो प्रोटीन वगैरह है उसकी देखभाल करना, केयर करना। तीसरा सी क्या है, कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब आप सब जानते ही हैं कि कोई भी चीज को पैम्पर करना। ठीक है, ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे, स्किन की मॉइस्चर अच्छी रहे। सो 3C है, कॉम्बैट, केयर, कंफर्ट। सो ये दो जो टेक्नोलॉजी है ये मैम सारे रिपीट, प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। यस तेजल जी। मैम रिपीट एक बार बता दीजिए ना, दो तीनों का। हाँ, पहला सी है कॉम्बैट। कॉम्बैट को इंग्लिश में हम कॉम्बैट कह रहे हैं, हिंदी में इसका एक और शब्द है फाइट। फाइट मतलब लड़ाई। अब किससे लड़ाई करोगे, जो धूल मिट्टी पसीने आ रहे हैं स्किन को खराब कर रही है उससे लड़ने की क्षमता ये बढ़ाती है। क्योंकि धूल मिट्टी जो है वो हमारी स्किन को खराब कर देता है, चेहरे पर टॉक्सिन्स बना देता है, राइट। तो उससे लड़ाई करना। दूसरा सी है केयर। केयर का मतलब क्या है, केयर का मतलब है अच्छे से देखभाल करना। किस चीज की देखभाल, चेहरे में जो प्रोटीन है कोलाजन उसकी देखभाल करना, उसको बढ़ाना। तीसरा सी है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज को प्यार से रखना, राइट, उसको कंफर्टेबल रखना। तो चेहरे पे हमारी जो स्किन की नमी है, जो मॉइस्चर है, उसको कंफर्टेबल तरीके से मेंटेन रखना। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, एनी डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन, कुछ भी समझ नहीं आया है तो पूछ सकते हो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, 3 इंग्रेडिएंट है, बहुत सिंपल है। सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए सबसे इंपॉर्टेंट है एंटी एजिंग के लिए। ठीक है, इसी की वजह से स्किन में लाइंस रिंकल्स ये सब कंट्रोल होते हैं, चेहरे की प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, सो विटामिन ए, जिसे आप रेटिनॉल कहते हो, रेटिनॉल, अब गुजराती में लिख लो आप लोग। विटामिन ए मतलब रेटिनॉल, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है। ठीक है, दूसरा है विटामिन सी। अब विटामिन सी आप सब जानते हैं एंटी एजिंग है। हम आंवला जूस अब तक ले रहे थे ना, स्किन की रिंकल्स वगैरह ना आए, क्योंकि विटामिन सी है। तो पीना भी है और लगाना भी है। तो इसमें विटामिन सी है, तो एंटी एजिंग में फायदा देने वाला है। और साथ ही साथ विटामिन सी की एक और बेनिफिट है, चेहरे की चमक को बढ़ाना। ठीक है, और तीसरा है हाइलोरोनिक एसिड। हाइलोरोनिक एसिड ये क्या करता है, चेहरे में पानी की मात्रा को पकड़ के रखता है। पानी की मात्रा चेहरे पर अगर अच्छी तरीके से मेंटेन होगी तो चेहरा आपका ग्लो करेगा। जिसके चेहरे में पानी कम है उसका चेहरा रूखा सूखा दिखता है। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक दो चीजें बताई थी जो उम्र के साथ साथ कम होती है, कोलाजन, इलास्टिन, ये दोनों प्रोटीन है। और तीसरा है हाइलोरोनिक एसिड। ठीक है, हाइलोरोनिक एसिड उम्र के साथ साथ स्किन में कम हो जाती है।
मतलब स्किन की जो पानी की मात्रा है वो भी कम हो जाती है। सो ये 3 इंग्रेडिएंट इसमें सारे प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, बहुत हल्का सा प्रोडक्ट है, लगाओगे तो आपको चिप नहीं फील होगी, और टेस्टेड भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो सब कोई लगा सकता है। नॉन कोमेडोजेनिक, इस शब्द को आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, प्रो वाइट की रेंज में मैंने बताया था। स्किन में जो रोम छिद्र है इसे ब्लॉक नहीं करती है, जिससे स्किन अच्छे से सांस ले पाती है। और ये जो भी प्रोडक्ट्स आज आप देखने वाले हो ये सब एडवांस्ड प्रोडक्ट है, दोनों चीज में काम होगी। 30 या 35 वाले लगाएंगे तो रिंकल्स बहुत लेट से आएंगे चेहरे पर। जिनकी रिंकल्स आ गई हैं उनके लिए भी अच्छा है स्किन की रिपेयर के लिए। ठीक है, 100% वेजिटेरियन है, पैराबेन नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है, हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, एंड 100% क्रूअल्टी फ्री है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक सेकंड। सो 100% क्रूएल्टी फ्री का मतलब क्या है, इसमें कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं किया गया है। ओके, और दूसरी चीज, इस प्रोसेस में जब इस प्रोडक्ट को बनाया गया है किसी एनिमल को हार्म नहीं किया गया है। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको प्रोडक्ट के पीछे भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ तक आपको मैंने जो भी समझाया, क्या ये क्लियर है आप सबको? क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट की सारी चीजें मैंने पहले ही बताया आपको। ठीक है, सो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिटी चाहिए तो आप पूछ सकते हो। अब हम फटाफट इन प्रोडक्ट्स को देखते हैं। 6 प्रोडक्ट है। सबसे पहला है पावर लिफ्ट क्लिंजर। अब इंग्रेडिएंट्स और काम वगैरह तो मैंने आपको अभी भी बताया, तो इंग्रेडिएंट्स मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि ये क्लिंजर कैसा है। जेल नहीं है ये, लिक्विड नहीं है, फोम जैसा है। पारुल जी ने यूज किया, तेजल जी ने यूज किया है, आपको पता होगा। ये फोम बेस्ड क्लिंजर है। अच्छे से बॉटल को मिक्स करो, 2 पंप लो, पहले चेहरे को गीला करो। ठीक है, तेजल जी ने हाथ में ले लिया है प्रोडक्ट को, पहले चेहरे को गीला करो, 2 बार पंप करो, और अच्छे से चेहरे पे रबिंग करो 2 मिनट तक, और चेहरे को वॉश करो। स्किन आपकी फेयर दिखती है, सॉफ्ट दिखती है, और बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है इस प्रोडक्ट को यूज करने से। सो ये आपकी फोम बेस्ड क्लिंजर है, तो जेल बेस्ड या आपके लिक्विड बेस्ड फेस वॉश नहीं है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स अभी अभी हमने देखा, टेक्नोलॉजी जो 2 मैंने बताए वो सारी चीजें सेम रहेगी। आगे बढ़ते हैं। फेस वॉश के बाद हम क्या लगाते हैं चेहरे पर? टोनर, राइट। सो ये आपकी है पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट। सो इसे कैसे यूज करना है? बॉटल को शेक करो, कॉटन में 2 ड्रॉप लो, टैप टैप करके लगा लो, या आईज बंद करो और आपके फेस पे 2 स्प्रे करो। दोनों तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। टोनर का काम क्या है आप सबको पता है, फेस वॉश के बाद स्किन में जो पोर्स है वो खुल जाते हैं, दोबारा शेप में लाना है स्किन सेफ रखने के लिए, तो हम उसमें इस टोनर को यूज करेंगे। ये सब आपकी एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स है। आगे बढ़ते हैं। सिरम। सो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगी, प्रो वाइट लगाए या ये लगाए। आप दोनों लगा सकते हो। प्रो वाइट दिन में लगाओ, इसे रात को लगाओ, या इसे दिन में लगाओ, प्रो वाइट को रात को लगाओ, दोनों लगा सकते हो अगर आपको दोनों लगाना ही है। ओके, बट इस सिरम का काम है कोलाजन बूस्टिंग। कोलाजन बूस्टिंग मतलब स्किन में कोलाजन का मतलब क्या है? अब तक मैंने आप सबको आई थिंक 2-3 बार बताया है, कोलाजन इज अ प्रोटीन जो स्किन को स्ट्रेंथ देता है, स्किन को ताकत मिलती है इससे। ठीक है, तो ये सिरम का काम है उम्र के साथ साथ जो कोलाजन कम हो जाती है उसको बढ़ाना। अब कोलाजन बढ़ेगी तो स्किन ऑटोमेटिक टाइट दिखेंगे। ओके, सो दिस इज अ कोलाजन सिरम, कोलाजन बूस्टिंग सिरम। अब सिरम कैसे लगाना है? 1 2 3, 3 ड्रॉप, और फिर आप इसे ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सिरम के बाद डे क्रीम है। डे क्रीम में सन प्रोटेक्शन 15 है। ओके, सो सिरम के बाद आप डे क्रीम लगा सकते हैं। सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी SPF 15 है। ठीक है, क्रीम कैसे लगाना है? फिंगर में लो, डॉट्स में लगाओ और ब्लेंडिंग करो।
अगर आप सिंगल यूज करते हो 2 महीना आराम से चल सकता है आपका ये क्रीम। ओके, इंग्रेडिएंट्स टेक्नोलॉजी सेम रहेगी आपकी। नाइट क्रीम आप सबको पता ही है, क्लेंजिंग टोनिंग सीरम के बाद आप नाइट क्रीम यूज करोगे, और उसके बाद आपकी है अंडर आई रिकवरी कंसंट्रेट। अब इस प्रोडक्ट की एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करते हैं, जब ओपन करो उसको, एक सेकेंड, हाँ। ओके, सो आप देख सकते हो तेजल जी के हाथ में जो अंडर आई की प्रोडक्ट है, इसे आपको क्या करना है, हाथ में लेके लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एप्लीकेटर के साथ है। तेजल जी आप जस्ट उसको लगा के दिखाओ कैसे यस लगानी है। यस मैम, यस फ्रेंड्स, उसको थोड़ा सा प्रेस करोगे अब ना तो क्रीम मत यहाँ, निकालो, जस्ट ओके, ऐसे करके ऐसे लगा लेना है दोनों साइड। रोल मतलब हमें फिंगर का यूज ही नहीं करना है, बहुत ही अच्छा सा उसका आगे नोक दिया हुआ है जो हम आंखों के आसपास मतलब अच्छे से लगा सकते हैं, मसाज भी मिल जाता है आंखों के ऊपर। बहुत ही बढ़िया है उसका इसका आगे का नोक। दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स? यस। तो बहुत ही कम यस। क्वांटिटी भी यूज सो होती है और बहुत ही अच्छे से यूज कर लेते हैं हम आंखों के आसपास। तो इसे जब आप यूज करोगे, ये आपका एप्लीकेटर है, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये आपका एप्लीकेटर है, तो इस एप्लीकेटर को आप पकड़ो और इस तरीके से आप एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाते रहोगे, ठीक है। सो इस तरीके से इसको होल्ड करना है, हाथ में लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, थोड़ा सा क्रीम आपको निकालना है, फिर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। जो हमारी एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, स्पेशली अगर मैं अंडर आई क्रीम की बात करूं, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऑलरेडी श्लोका में एक अंडर आई है, पर श्लोका में जो अंडर आई है वो नॉर्मल अंडर आई प्रोडक्ट है, ये स्पेशली एंटी एजिंग के लिए है। जो यहाँ पर हमारे लाइंस बनते हैं एज के साथ साथ, जिसे हम क्रोफिट कहते हैं, यहाँ पर रिंकल्स आ जाते हैं, राइट, स्किन लूज हो जाती है, आंख अंदर की तरफ ये पार्ट जाना शुरू होता है। सो दिस इज एन एंटी एजिंग अंडर आई प्रोडक्ट, ठीक है। सो इसको लगाना भी बहुत आसान है, क्योंकि हाथ में लेने की जरूरत ही नहीं है, आप एप्लीकेटर के साथ ऐसे राउंड राउंड तरीके से इसको आप रोटेट कर सकते हो। सो दिस आर दी 6 प्रोडक्ट्स जो बेसिकली हमारे एंटी एजिंग रेंज में है। आप सब यहाँ पर लीडर्स हो और आप लोगों ने ऑलरेडी स्किन केयर की ट्रेनिंग्स अटेंड की है, ठीक है। सो मैं आप सबको नॉर्मली अगर मैं बोलूँ डे क्रीम क्यों लगाना है, नाइट क्रीम क्यों लगाना है, अंडर आई क्यों लगाना है, ये सबको पता है, ये आप लोग ऑलरेडी बहुत बार सेशंस अटेंड कर चुके हो। बट इस रेंज की खासियत है कि ये हमारी बेसिक स्किन केयर नहीं है, ये हमारी एंटी एजिंग स्किन केयर है, जो हमारे स्किन में लाइंस, रिंकल्स, इन चीजों को कंट्रोल करने में या रिपेयर करने में हेल्प कर सकता है। बहुत सारे लोगों में ये डाउट रहेगी कि मैडम अगर हम 6 प्रोडक्ट नहीं ले पाते हैं तो क्या करेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, मान के चलिए आप प्रो वाइट लगा रहे हो, प्रो वाइट आप जो लगा रहे हो उसी के साथ इसकी एक प्रोडक्ट को एड ऑन करो। प्रो वाइट में फेस वॉश नहीं है, प्रो वाइट में टोनर नहीं है, अगर आप प्रो वाइट की डे नाइट के साथ इसकी फेस वॉश और मिस्ट को यूज करोगे तो एक्सेलेंट रिजल्ट आपको दिखेगी। बहुत सारे लोगों ने दिए हैं कस्टमर्स को और अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, राइट, क्योंकि दोनों ही प्रीमियम रेंज है। अगर आप प्रो वाइट की डे क्रीम लगा रहे हो तो इसके नाइट क्रीम से स्टार्ट कर सकते हो, और जब आपको बेटर रिजल्ट्स दिखे तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस मिलेगी, तो आप बाकी प्रोडक्ट्स भी यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि 6 प्रोडक्ट्स ही लगाने हैं, बट अगर आप 6 लगाओगे तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट रिजल्ट आएंगे। पर अगर आपको बजट की प्रॉब्लम है तो आप वन बाय वन एक एक प्रोडक्ट को अपने बास्केट में एड ऑन कर सकते हैं। बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस रेंज को आप सब ट्राई करें, क्योंकि अब तक आपने श्लोका ट्राई की है, प्रोवाइड ट्राई की है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेंज जो बहुत सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे। ऑलमोस्ट 3-4 इयर्स से हमारे पास कंप्लीट एंटी एजिंग की रेंज थी नहीं, तो अब हमने इस रेंज को लॉन्च किया है, तो इसका पूरा बेनिफिट आपको उठाना चाहिए, राइट। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी
कि तेजल जी और पारुल जी के अलावा बाकी जो भी लोग हैं, इस रेंज को आप लोगों ने यूज क्यों नहीं किया? सब अपनी अपनी दिल की बात बता सकते हैं यहाँ पर इस रेंज को आपने क्यों यूज नहीं किया या ऑर्डर नहीं किया? व्हाट इज द रीजन? अच्छा, नीतल जी ने अंडर आई थिंक दिस इज द नाइट क्रीम। नीतल जी, आप नाइट क्रीम लगा रहे हो? एक सेकेंड। हाँ हाँ, नीतल जी अनम्यूट कर लीजिए। यस, मेरा थोड़ा लेट आया मैडम, मुझे नाइट क्रीम ही यूज करना था, मैंने मंगवाया ओके, तो इसका एक्सपीरियंस नहीं ले पाई मैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो आप स्टार्ट करो, फिर एक्सपीरियंस आप शेयर करना। यस अर्चना जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है अर्चना जी। ओके, बाकी के लोग शेयर कर सकते हैं तब तक कि ऐसा क्यों हुआ इस बार कि नए प्रोडक्ट किसी ने अभी तक ट्राई नहीं किया है, मतलब रीजन क्या है? एनी रीजन? यस नम्रता। मैम मैंने इसका सीरम यूज किया है ओके, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, ऑयल बेस्ड है। ओके, वेरी नाइस। यस पूजा जी, आप कुछ शेयर कर रहे थे। मैम एक्चुअली ले लिए हैं दोनों मैंने, क्लिंजर एंड मिस्ट बोथ, बिकॉज Okay, ये दोनों very ही nice. चीजें अपने प्रो वाइट में नहीं थी, बट Yes. आई वाज जस्ट वेटिंग कि एक बार प्रॉपर ट्रेनिंग लेके फिर यूज करूं, सो आई डिड नॉट यूज इट येट। ओके, सो आज सबको ट्राई करना रहेगा जिसके पास जो Yes, भी ma'am. है नाइट क्रीम सीरम, राइट? Yes, यस ma'am. उषा जी, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। यस मैडम, मैंने सब प्रोडक्ट ले ली है, कल ही आई है, इसीलिए मैंने यूज नहीं की। अच्छा, ओके, वेरी नाइस। पर आज यूज करना, अभी सब आपको है नॉलेज मेरे मिल पास, गई है। ओके, वेरी नाइस। उषा जी के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। वेरी सब है नाइस, मेरे पास। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, निष्ठा जी कुछ शेयर कर रही थी। यस निष्ठा जी। मैडम मैंने डे क्रीम यूज किया है मगर वो थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो क्या साथ में प्रो वाइट वाला डे क्रीम यूज कर सकते हैं? नहीं, प्रो वाइट की डे क्रीम मत लगाइए। आप फेस वॉश क्या लगाते हो? वो अभी अर्बन कलर का, ये नहीं आया मेरे पास अभी क्लींजर। नहीं नहीं, कौन सी श्लोका फेस का वॉश लगा रहे हो? श्लोका का अर्बन कलर का ही है क्लींजर। श्लोका का क्लींजर होगा मैम, मोरोकन। आर्गन ऑयल क्लेंजर। ओके, सो आप आर्गन ऑयल यस, क्लेंजर यूज करते हो, तो अगर आपको लग रहा है कि स्किन थोड़ी ड्राई लग रही है तो क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप टोनर में हाइड्रेटिंग मिस्ट लगा के फिर इसको यूज कर सकते हो। ठीक है मैडम। ये डे क्रीम है ना, ये ड्राई हुआ है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप कंप्लीट रेंज या एक क्रीम की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो, क्योंकि आप इसकी फेस वॉश नहीं लगा ठीक रहे है, हो, ठीक है ना? यस। सो मैम मुझे और सीरम किसी ने ट्राई किया है? मुझे हाँ जी। सीरम बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सारी ओके, प्रोडक्ट यूज किया है, लेकिन मुझे सबसे बेटर सीरम बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक तो ठीक है, क्वांटिटी भी बहुत कम यूज होती है। मतलब बड़ा ड्रॉप ले लिया ना तो पूरा एक चेहरा कवर हो जाता है और एकदम शाइनिंग पूरा दिन। जैसे मैंने प्रो का भी पहले यूज किया हुआ है, प्रो का एंटी सीरम, लेकिन कंपेयर करूँ ना तो इससे ये बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है। ओके। बहुत ही पूरा यस, दिन चेहरे के ऊपर एकदम शाइन बनी रहती है पूरा यस। दिन। प्रो वाइट का जो सीरम है वो थोड़ा हल्का है, तो लिक्विड फिल्म ये थोड़ी हैवी है, सो क्वांटिटी कम चाहिए होगा इसमें। करेक्ट। हर्षना जी, यस आप कुछ शेयर कर रहे हैं। हेलो हाँ जी, बोलिए। जी मैम, इसका जो सीरम है, जैसे निष्ठा मैम ने बोला डे क्रीम थोड़ा ड्राई पड़ रहा है, क्योंकि अभी वैसे भी विंटर की शुरुआत हो रही है और एजिंग इफेक्ट भी हमारी कंटिन्यू है, तो हम सीरम के साथ मिलाकर करेंगे तो शायद थोड़ा आ सकता है ड्राइनेस कम। यस, सीरम इज ऑलवेज अ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट हर्षना जी, बट अगर कोई सीरम नहीं लेना चाहता है तो आप क्या करोगे? टोनर उनको कहो या क्रीम की क्वांटिटी बढ़ाएं। बट सीरम तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं इट इज अ मस्ट प्रोडक्ट। एक एज के बाद बिना सीरम के क्रीम हमें लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एज के साथ साथ स्किन में ड्राइनेस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे।
ठीक है, जितनी ज्यादा आपकी उम्र होगी स्किन की ड्राइनेस बढ़ती जाएगी। बढ़ती सो जाए। आप अगर सीरम के बाद क्रीम लगाते हो तो स्किन में ड्राइनेस बिल्कुल फील नहीं होती है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट यस, अगर किसी के बजट कम है तो आपको फिर क्रीम की क्वांटिटी बढ़ानी होगी, और टोनर में आप हाइड्रेटिंग मिस्ट को यूज कर सकते हैं। पर मैं वैसे देखा जाए तो सीरम के साथ अगर डे क्रीम यूज करते हैं तो उसका मतलब यूज काफी लंबे टाइम तक कर सकते हैं, तो वैसे इकोनॉमिक ही पड़ेगा वो थोड़ा। वो तो हर्षना जी पर्सनल चॉइस है। कहने को अगर आप मुझे कहोगे, मैं तो कहूंगी आप एंटायर रेंज को यूज करो, बेटर रिजल्ट मिलेगी। बट अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस, आपके बजट के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, यस तेजल जी। मैम एक क्वेश्चन है, जैसे अपना जो एंटी एजिंग की रेंज जो है उसमें SPF डे क्रीम में 15 है, तो ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो हमारा स्लोका वाला मिक्स करके यूज कर सकते हैं उसके अंदर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी प्रो वाइट हो या इसकी डे क्रीम के बाद अगर आप सनस्क्रीन लगाना चाहो श्लोका की, यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ओके मैम। सो बाकी के लोगों ने क्यों नहीं लिया है, क्या रीजन है? आपको क्या लग रहा है, मतलब महंगा है या क्या फील है आपकी इस प्रोडक्ट को लेके? आप शेयर कर सकते हो। बबीता जी आपसे सुनते हैं पहले, क्या लगता है आपको? मैम मैंने लिया है, पर मैं अभी अच्छा, ले सिटी लिया में था। हूँ और दूसरे के घर में अभी ट्रेनिंग कर रही हूँ, अच्छा, तो मेरे ओके घर पे ओके, रह गया है मैम, कोई बात नहीं, वेरी नाइस, इसलिए कोई मैंने। बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, सो अब सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबको अपने लिए इस प्रोडक्ट को पहले खुद ट्राई करना है। आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों की बजट की प्रॉब्लम आ रही है कि बजट ज्यादा है, बट खूबसूरत दिखना किसको नहीं पसंद? अगर आप वो स्किन जो है आपकी लूज रहेंगे और लूज स्किन लेके आप घूमना चाहते हो तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट मैं आपको ये कह सकती हूँ कि इस रेंज को जब आप ट्राई करोगे ना एक बार, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस, इस प्रोडक्ट को हम आगे यूज करें। और जहां तक प्राइस की बात है, प्रो वाइट और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि आप एक बार इसे यूज करते हो तो 2 मंथ्स तक इसे यूज कर सकते हो। ठीक है। और मैं आपको एक सिंपल मतलब एग्जाम्पल तो कहूंगी नहीं, टेस्टिमोनियल ही बताना चाहूंगी। नॉर्मली क्या करते हैं ना, हम लोगों को पहले ही जज कर लेते हैं कि इसके पास पैसे नहीं है, ये क्या लेगा, और हम उनको बताते नहीं है डर के मारे। बट हमें डरना नहीं है, राइट? क्योंकि जैसे ही आपके मन में ये फियर आ जाएगी ना, आप उनको बताने में डरोगे। बट आपको वो डर निकाल के उनके सामने रखना है इन प्रोडक्ट्स को। ये मध्य प्रदेश में हमारे कुछ कंसल्टेंट्स हैं जो दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से हैं, लाइक ओरिफ्लेम, एमविक में पहले थे, अभी मोदी केयर में हैं। और जब उन्होंने इस रेंज को देखा, उन्होंने सबसे पहले मुझे थैंक यू मैसेज भेजा। तो मैंने सोचा ऐसा क्या हो गया, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे लॉन्च हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कॉल करके कि मैडम थैंक यू, इसीलिए क्योंकि हम वहां पर इतनी महंगी स्किन केयर बेचते थे, शेयर करते थे, यहाँ आए तो हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता था कि क्यों हमारे पास प्रीमियम स्किन केयर नहीं है। सो मार्केट में कस्टमर्स रेडी हैं। आप जाओ कोई कॉस्मेटिक शॉप में, बहुत सारे कस्टमर्स दिखेंगे आपको जो प्रीमियम रेंज लगाते हैं। बट मोदी केयर में अब तक ये सबसे हाईएस्ट रेंज है प्राइस वाइज अगर हम देखें। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि आप लोगों को ऐसा डर लग रहा है कि पता नहीं लोग लेंगे या नहीं लेंगे। मैं आप सबको ये कहूंगी कि नॉलेज के साथ इसको प्रेजेंट करके देखो। आप देखना कि जो सामने वाला है वो जरूर आपसे ये प्रोडक्ट, भले ही एक ले, मैं ये नहीं कह रही 6 प्रोडक्ट ले लेंगे उषा जी की तरह। ठीक है। नम्रता की एक बहुत अच्छी टेस्टिमोनियल है जो मैं सुन चुकी हूँ, और मैं चाहूंगी आप सब भी सुनो उस टेस्टिमोनियल को, बिकॉज ऐसी टेस्टिमोनियल सुनना जरूरी है। क्योंकि ये डर जो है ना, वो इस बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, वो डर को निकालना है। सो नम्रता, आप अपना टेस्टिमोनियल शेयर करो सबके साथ। मैम जब ये रेंज लॉन्च हुई थी ना, उस दिन मैं बहुत डर गई थी ऑनेस्टली। आज से पहले इतनी महंगी रेंज कभी देखी नहीं थी कोई भी कंपनी की मैंने, क्योंकि मोदी केयर पहली ही कंपनी है मेरी लाइफ में। तो मैंने डायरेक्टली तेजल मैम को कॉल किया और बताया था कि मैम ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, मतलब लोगों को बताएंगे कैसे। और मैं बहुत मतलब उनको बोल रही थी कि मैम प्रो का इतना स्टॉक कर लिया है हम के लिए, अब ये कैसे लेंगे, क्या ऐसे वैसे सब बोला। और उसके बाद मैम ने बोला सब माइंडसेट पर है, तो आप बस एक बार माइंडसेट चेंज कर लो और दूसरे ही दिन यू वोंट बिलीव, मैं फील्ड पे गई और मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया ना मेरा। बस ऐसी ही रील आई थी मैंने मोबाइल में, उनको कुछ था नहीं प्रोडक्ट मेरे पास, और इमीडिएटली उनका रिप्लाई आया कि अच्छा मेरे लिए पूरा सेट ऑर्डर कर देना।
और मैंने रिसेंटली उनको डिलीवरी भी दे दी, तो शी इज रियली हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स। तो आप खुद सोचो नम्रता, आप डर रहे थे एक प्रोडक्ट बताने से और सामने वाले ने 6 प्रोडक्ट के ऑर्डर दिए आपको, राइट? मैम तो दिस इज अ ग्रेट लर्निंग। मैं कहूंगी ये आप सबके लिए एक लर्निंग है, क्योंकि तेजल जी ने मेरे साथ ये शेयर किया था इस एक्सपीरियंस को, और मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी ये सब हमारे यहाँ पर है, राइट? क्योंकि मोबाइल जो है 1 लाख रुपए की भी मार्केट में बिक रही है। अब अगर कंपनी वाले ये सोचते कि लाख रुपया का मोबाइल कौन खरीदेगा, बात ही तो करनी है, राइट? उस दिन मैं क्रोमा में गई थी ऐसे घर के कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें देखने के लिए। मेरे हस्बैंड कुछ देख रहे थे, मैं ऐसे मोबाइल देख रही थी। 1,08,000 का एक मोबाइल लॉन्च हुआ है सैमसंग में, ठीक है, Note 20+। तो उसके बाद मेरे दिमाग में यही चीज आया कि हम मोदी केयर में सोचते हैं कि लोग सस्ते प्रोडक्ट ज्यादा खरीदते हैं, बट ऐसा नहीं है। जिसको खरीदना है वो लाख रुपए की अगर मोबाइल खरीद सकता है, तो अपनी स्किन के लिए वो 2,000 खर्च जरूर कर सकता है, राइट? एक फेस वॉश और एक टोनर जरूर खरीद सकता है। और एक बार कोई फेस वॉश और टोनर खरीद ले, मैं गारंटी देती हूँ वो अगली बार आपको कहेगा डे क्रीम भी देके जाओ, बिकॉज ये रेंज है ही ऐसा। एक प्रोडक्ट लोग लगाते हैं तो दूसरा प्रोडक्ट भी यूज करना पसंद करते हैं। और नम्रता, ये टेस्टिमोनियल सिर्फ आपकी नहीं है, अभी तक मुझे ऐसे 4 टेस्टिमोनियल मिल चुके हैं और तीनों मध्य प्रदेश के हैं, और एक आपसे मुझे मिला था कि मैडम हम डर रहे थे बट सिर्फ फोटो दिखाए तो उन्होंने कहा कि किट दे दो। सो कस्टमर्स मार्केट में है, यहाँ से डर को निकालो और सिर्फ आपको जाके बताना है। आप लोग क्या कहते हो जब वो शुरुआत की ट्रेनिंग करते हो कि लोग क्या कहेंगे वो सोच के हमें ट्रेनिंग नहीं देना है, आपका काम है सिर्फ बताना। कुछ लोग हाँ भी कहेंगे, कुछ लोग ना भी कहेंगे। अगर आपने 10 को बताया और एक किट का ऑर्डर आया, तो बुरा है या अच्छा है सोच के देखो। अच्छा ही होगा आपके लिए, क्योंकि 10 को बताया पर एक किट का ऑर्डर आया, तो आप पूरी बीवी देखो, कम से कम 3,500 से 4,000 बीवी आपको मिलेंगे अगर एक किट बिकता है। एक किट मतलब मैंने फेस वॉश लिया, तेजल जी ने टोनर लिया, नम्रता ने डे क्रीम ली, मंजू जी ने नाइट क्रीम ली, नितिन जी ने सिरम लिया। 10 लोगों ने अलग अलग प्रोडक्ट ले ली और सबने ट्राई की। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे जो कोर लीडर है, याद रखिए इस ग्रुप में सारे कोर लीडर्स हैं। अगर आप लोग दिमाग में ये बिठा लोगे कि ये महंगा है, तो ये बिकेगी नहीं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो इस मंथ की टाइटल जंप कर रहे हैं इस रेंज को लेके, राइट? बहुत सारे ऐसे लीडरशिप है जो जीबीडी टाइटल्स पे पहुंच गए, महाराष्ट्र में आपने देखे होंगे, और वो लोग ज्यादातर इस रेंज पे काम करें क्योंकि हाई बीबी प्रोडक्ट्स है। तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने अब तक एक भी प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं किया है, सबसे पहले तो आज अपने लिए कोई भी एक प्रोडक्ट जो भी आपको पसंद आए, भले ही फेस वॉश हो, पर ऑर्डर करना है। इसका रीजन क्या है? यहाँ पर लगेगी जब आपकी स्किन अच्छी दिखेगी तो आपको मन होगा कि चलो एक और खरीद लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, टच एंड फील। आप लोग खुद ही बताते हो लोगों को डेमो करके, तो खुद की डेमो आपने अभी तक की नहीं है। सो खुद की डेमो पहले आज आपको ऑर्डर प्लेस करके करना है, राइट? और उसी टाइम आपको कॉन्फिडेंस मिलेगी। सो नम्रता की जो डर थी वो अब निकल गई है। अब नम्रता को आप एंटी एजिंग को लेके डरा नहीं सकते हो, वो आराम से इस प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। सो सेम वे आप लोगों को भी इस रेंज में थोड़ा सा पकड़ लाना है। आई नो इट्स नॉट इजी, बट मुश्किल भी नहीं है, ओके? बिकॉज आप अगर हमारे कॉम्पिटिटर कंपनीज को देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, सबके पास ये प्रीमियम एंटी एजिंग है, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 तक की भी रेंज है। तो हमने तो बहुत लास्ट में लॉन्च किया है। तो यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। अब आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है जो अभी आपने देखी है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आज मैं आप सबको ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये रिकॉर्डिंग तेजल जी ग्रुप में डालेंगे, और इसकी सेकंड टीटीटी अगर आप लोग सब फ्री होंगे तो हम फ्राइडे या सैटरडे करेंगे। क्यों? बिकॉज अभी अगर मैं आप लोगों को कहूँ इसको प्रेजेंट करो, आप नहीं कर पाओगे, इतना आसान नहीं है ये। कर पाओगे? कितने लोग अभी कर पाओगे जो आपने सुनी है? तेजल जी, नम्रता, मंजू जी और पारुल जी, पूजा जी, करेक्ट? और बाकी सेकंड पेज में बाकी और कौन? हर्षना जी, दीपा जी, अर्चना जी, राइट? सो हमें यहाँ पे आज हम लोग 28 लोग हैं करीबन, पर हमें सिर्फ 6 लोग प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। तेजल जी आप सजेस्ट करो
क्योंकि मुझे जहां तक लगता है इस रेंज को आपको एक बार सुनना पड़ेगा दोबारा, प्रैक्टिस पहले खुद करनी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस रेंज में हम कोई जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल परफेक्ट बने और फिर अपने डाउनलाइन को समझाएं। क्योंकि अभी थोड़ा बहुत टूटा फूटा सा आप बोलोगे, फिर कल जाके प्रेजेंटेशन दे दोगे तो फिर बात नहीं बनेगी, एक भी प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं आने वाला है। ठीक है, सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को फिर से सुने, जो भी मन में क्वेश्चन आता है तुरंत अपने चैट बॉक्स में डालें, ताकि मैं और तेजल जी और आपको हेल्प कर सके कि परफेक्टली आप इसको कैसे प्रेजेंट करो। और आज है वेडनेसडे, राइट, थर्सडे कल, फ्राइडे हम एक छोटा सा सेशन रखेंगे जहां पे सिर्फ आप लोग प्रेजेंटेशन दोगे, ठीक है, और उसके बाद आप फील्ड में जा सकते हो, क्योंकि इस रेंज में हम कोई रिस्क नहीं ले सकते कि आप गलत बोल के आ जाओगे, क्योंकि फिर लोग एक बार डीमोटिवेट हो जाएंगे तो दोबारा आपसे ये प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसमें बिल्कुल परफेक्टली बने। ओके, नीतल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ मैडम, ये आई क्रीम है तो हम डार्क सर्कल के लिए नहीं देंगे, सिर्फ एंटी एजिंग आई क्रीम है? नहीं, हम डार्क सर्कल, रिंकल्स, हर चीज के लिए इसको देंगे। ओके ओके, यस उषा जी। मैडम किसी को तिल की वजह से खड्डा हो गया है तो वो अच्छा हो जाएगा इस रेंज से? नहीं, नहीं ये होगा। खड्डे के लिए नहीं है, नहीं। पहले 35 साल के है, वो पूरी रेंज लगा देंगे तो थोड़ा नहीं हो अच्छा हो जाएगा? बेटर होगा स्किन, पर खड्डे जो है उसको फिलअप करने के लिए तो आप नीम पैक लगाओ उस पे रेगुलर। वो तो लगा दिए। हाँ, पर इससे क्या होगा कि चेहरे की जो ड्राइनेस है या जो रूखापन है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है। ओके, यस हर्षना जी बोलिए। जी मैम, जैसे आपने बताया कि हम लोग ऐसे बताने से कतराते रेंज ज्यादा, लेकिन मैं मेरा एक एक्सपीरियंस और भी आपसे शेयर करना चाहूंगी। जो एक कंपनी थी स्टेम सेल्स बेस्ड, उसने सीरम दे रखा था, उसकी एमआरपी थी 9,000 रुपये सिर्फ इतनी बॉटल की, मेरे पास आज भी है वो, और उसकी डीपी प्राइस थी 7,500 रुपये, तो वो भी मैंने ली थी। लेकिन आपकी बात सही है कि हमारा डर अगर निकाल के सामने वाले को प्रेजेंट करेंगे तो दो बात होगी, हाँ या ना, लेकिन प्रेजेंट करने में हाँ बोलते हैं लोग, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है मैडम। यस एब्सोल्युटली, सो ये डर निकालना जरूरी है। और याद रखना, जब बोलोगे यहाँ पर कोई प्रेशर मत लेना कि इसको आज देना ही है, नहीं, आपको बताना है, सिर्फ इतना सोच के बताना। आप जैसे ये सोच के बताओगे ना तो हाँ होगी या ना होगी आपको टेंशन नहीं होगी। कुछ लोग तो बताने से पहले इतनी टेंशन ले लेंगे, खरीदना सामने वाले को है पर टेंशन आपको होगी, पैसा उसका जाने वाला है पर टेंशन आप ले रहे हो। और मैम यही भी देखा गया है कि जब स्किन केयर की बात आती है अच्छे दिखने की, तो लोग अपना बजट में से वो कुछ भी करके निकाल कर खूबसूरती के लिए तो लेते तो है ही, लेते तो है। एग्जैक्टली हर्षना जी। और अगर आप में से कितने लोग स्किन को लेके बहुत केयरफुल हो मुझे नहीं पता, पर मुझे तो आप महंगे से महंगे रेंज भी अगर देते हो और कहते हो कि इससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, शायद मैं बाकी सब छोड़ दूं, पर वो मैं नहीं छोड़ती हूँ। ये मेरी पर्सनल बहुत ज्यादा मेरी एक्सपीरियंस है, जो आपने भी कही है कि महंगी से महंगी प्रोडक्ट भी लोग स्किन के लिए खरीद लेते हैं, राइट। सो हमें डरना नहीं है, क्योंकि पैसा किसका है? कस्टमर का। ना तो उसको प्रोडक्ट के बारे में पता है ना कुछ, तो आपको इतनी डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको बिंदास होके बता के आ जाना है। अगर वो कहते दे दो बहुत अच्छी बात है, अगर वो कहते नहीं चाहिए तो भी अच्छी बात है, और भी कस्टमर्स है, राइट। सो इस सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है और सेम सोच आपके डाउनलाइंस में फॉरवर्ड करो, क्योंकि ये रेंज अभी बहुत सारे लोग डर से खरीद ही नहीं रहे हैं और कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से खरीद रहे हैं। सो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करोगे वो आपको सोचना है। सो हम लोग ऐसा करेंगे कि फ्राइडे को यहाँ पे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अभी मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूंगी, जिसको भी आंसर आता है वो हैंड रेस करेंगे, तो देखते हैं कि कितने लोगों को एटलीस्ट 10% समझ में आया है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज, ये जो हमारी रेंज है, इस रेंज में कौन सी दो टेक्नोलॉजी यूज की गई है? ओके, निमिषा जी, यस बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए निमिषा जी। एक है हमारा एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स और दूसरा है हमारा 3C एक्शन सिस्टम।
वेरी गुड। तो आपने फटाफट दोनों नाम याद कर लिए। अब कौन बताएगा मुझे एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स क्या है वो टेक्नोलॉजी? ओके चलिए, किससे सुनेंगे? कीर्ति जी, यस आप बोलिए। मैम जो हमारी स्किन में जो होता है ना प्रोटीन, यस और वो जो कम होता है एज के हिसाब से, उसको बढ़ाने का काम जो है ये एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी करेगी। और उस प्रोटीन का नाम क्या है कीर्ति जी? एक तो कोलेजन प्रोटीन है मैम, बस। सो कोलाजन स्किन में बढ़ेगी तो और क्या दूसरा होगा? हमारी जो नहीं कोलेजन मैम कम होगा एक्चुअली, और दूसरा हमारा जो इलास्टिंग है वो कम होगा, उसको हाँ मेंटेन करने का काम ये करेगा। ओके, सो अगर कोलाजन स्किन में बढ़ेंगे इस टेक्नोलॉजी से तो क्या फायदा होगा स्किन में? मैम स्किन में चमक आएगी, और हमारी स्किन का पीएच बैलेंस भी बना रहेगा, और हमारी जो झुर्रियां हैं उनको भी कम करेगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे से कीर्ति जी ने बताया। स्किन में जो कोलाजन है प्रोटीन, इलास्टिन नहीं, सिर्फ कोलाजन जो प्रोटीन है वो कम हो जाती है, उसको बढ़ाने में ये मदद करती है। और कोलाजन स्किन में बढ़ेंगे तो स्किन टाइट दिखेगी, ठीक है, स्किन टाइट दिखेगी, हेल्दी दिखेगी, रिंकल्स वगैरह नहीं दिखेंगे। वेरी नाइस। अब दूसरा जो टेक्नोलॉजी निमिषा जी ने बताया, 3C एक्शन, अब ये टेक्नोलॉजी कौन बताने वाला है? दीपा जी, यस दीपा जी। 3C जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें है कॉम्बैक्स फर्स्ट, जो फ्री रेडिकल्स हमारी जो डैमेजेस होती है स्किन के उसके अगेंस्ट फाइट करता है। सेकेंड C इज स्टैंड फॉर केयर, जो हमारा प्रोटीन है, कोलाजन है, इलास्टिन है, उसको बूस्ट करता है और हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, अपलिफ्ट करता है। थर्ड वन इज कंफर्ट, जो हमारे नेचुरल मॉइस्चर को बनाए रखता है और हमारी स्किन को सफल एंड सॉफ्ट दिखाता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब और कौन ट्राई करना चाहेगा? ये मेन दो चीज है जो आपको बार बार ट्राई करनी है। सो 3C एक्शन सिस्टम और कौन बताने वाला है? तेजल शाह जी, यस तेजल जी। 3C मतलब फर्स्ट का मतलब है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ तेजल जी बोलिए। तो कॉम्बैट्स उसका मतलब है कि वो फाइट करता है बाहर से हमको, हमारी स्किन के ऊपर जो जो भी पोल्यूशन होता है, मतलब डस्ट धूल मिट्टी जहाँ वो भी स्किन के ऊपर लगता है तो उसके अगेंस्ट वो फाइट करता है। दूसरा C का मतलब है कि केयर, इसका मतलब कि हमारे स्किन के अंदर जो कोलाजन नाम का जो प्रोटीन है उसकी बहुत ही अच्छे से वो केयर करता है। और तीसरा C का मतलब है कि कंफर्ट, यानी कि हमारी स्किन के अंदर जो मॉइस्चराइजर रहता है उसको मतलब पूरा दिन हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइजर रखता है और स्किन की नमी को बरकरार रखता है। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आपने टेक्नोलॉजी तो सबको समझ में आ गया है, एपिलिफ्ट और 3C, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इस रेंज में 3 मेन इंग्रेडिएंट्स है, वो तीनों इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और क्या फायदे हैं उसके? सो कौन बताने वाला है वो? ओके पूजा जी, आप एक इंग्रेडिएंट बताइए। पूजा परमार जी, यस, ओनली वन इंग्रेडिएंट। अनम्यूट करिए। यस मैम, पहला इंग्रेडिएंट है विटामिन ए। विटामिन ए जो रेटिनॉल है, इट इज नोन फॉर इट्स एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। ओके सेकंड, और क्या काम है विटामिन ए का? मैम वो स्किन को टाइट रखता है, जो भी रिंकल्स वगैरह फॉर्म होते हैं वो फॉर्म नहीं होने देता है, क्योंकि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पूजा जी आप क्या अपना वीडियो ऑफ करके बात करो, नेटवर्क जो भी फ्री कम रेडिकल्स है, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। किसी को अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना, वीडियो ऑफ करके बात करो फिर आप चालू कर देना, बिकॉज आपकी वॉइस क्रैक होंगे। ओके सो विटामिन ए का काम क्या है? एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स, आपके स्किन के एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करते हुए ये आपके स्किन के जो एंटी एजिंग बेनिफिट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट। हेलो
यस मैम। ओके, सेकेंड इंग्रेडिएंट कौन शेयर करने वाला है? विटामिन ए के बाद और क्या है? यस बबीता जी। मैम जो सी विटामिन है ना, वो हमारे जो आंवला जूस हम पीते थे ना, उसका काम करता है, जैसे हमारे चेहरे को चमक देता है। ओके, सो बबीता जी ऐसा कहना है कि विटामिन सी हमारे स्किन की चमक को बढ़ाता है और Yes. साथ ही साथ हमारे स्किन में जो झुर्रियां हैं, जो लाइंस हैं, उसे कंट्रोल करता है। ठीक है? यस मैम, यस। ओके, वेरी नाइस। और तीसरा इंग्रेडिएंट क्या है? कौन बताने वाला है? हर्षना जी। यस हर्षना जी। तीसरा जो अपना इंग्रेडिएंट है वो हाइलोनोरिक एसिड है, जो मतलब स्किन को ज्यादा मॉइस्चर देता है। जो पानी की कमी रहती है स्किन में एजिंग के बाद, वो कमी को पूरी करता है। और उससे पानी की कमी अगर कम रहेगी तो ड्राइनेस कम होगी, और ड्राइनेस कम होगी तो उसकी वजह से हमारे रिंकल्स कम होंगे, तो एंटी एजिंग का वो काम करता है। वेरी नाइस, वेरी गुड। सो ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं और 2 टेक्नोलॉजी है। इसको अच्छे से आई थिंक सबको समझ में आ गया है, दोबारा हमने प्रैक्टिस भी कर लिया है। और लास्ट में ये मेंशन जरूर करिएगा, सारी प्रोडक्ट 100% वेजिटेरियन है, पैराबेन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड 100% क्रूअल्टी फ्री है। क्रूअल्टी फ्री मतलब किसी पशुओं पर टेस्ट नहीं किया गया है या किसी पशु को हार्म नहीं किया गया है। ठीक है? और नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट है, मतलब आपके स्किन में जो पोर्स है, जो रोम छिद्र है, उसे ये ब्लॉक नहीं करेगी। ठीक है? सो ये मेन चीजें हैं। और हर एक प्रोडक्ट के पीछे आप देखोगे सिंबल है, जिसके पास प्रोडक्ट आप देख सकते हो। सन का सिंबल मतलब डे टाइम में यूज करना है, मून का सिंबल मतलब नाइट टाइम में यूज करना है। अगर प्रोडक्ट में मून और सन दोनों का, हाँ बबीता मैम अनम्यूट कर दीजिए। ओके, हाँ, अगर आपके प्रोडक्ट में सन और मून दोनों का सिंबल है, मतलब सुबह शाम दोनों टाइम लगानी है। ठीक है? सो कुछ लोग पूछते हैं ना कब लगाना है, तो प्रोडक्ट के पीछे लिखा है सन मतलब डे, मून मतलब नाइट। सन और मून है मतलब डे नाइट दोनों टाइम यूज करना है, तो बहुत इजी है समझना। यस, इस तरीके से सिंबल दिया गया है। वेरी नाइस। सो अब इस रेंज को जब आप लोगों को बताओगे, ये कुछ चीजें जो अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया, दोबारा इसको भूलना नहीं है, ये तो बताना ही है। क्लियर है? और उससे पहले जो मैंने बैकग्राउंड बताया है कि क्यों हमारे स्किन में एजिंग होता है, क्या होता है एज के साथ साथ, क्या क्या चीजें स्किन पे दिखते हैं एज के सिम्टम्स, वो सब हमें बताने हैं। बैकग्राउंड बताएंगे और फिर इसको बताएंगे। ठीक है? अब स्किन में हमारे 2 प्रोटीन है, वो कौन से 2 प्रोटीन है? कौन बता पाएगा? कौन से 2 प्रोटीन हमारे स्किन में? यस सरस्वती जी। मैम कोलाजन प्रोटीन एंड इलास्टिन प्रोटीन। वेरी गुड, कोलाजन एंड इलास्टिन, ये दोनों प्रोटीन हमारे स्किन के कौन से लेयर में है? नितिन जी, स्किन के कितने लेयर हैं? स्किन के 3 लेयर होता है मैडम। उसके जो सेकंड लेयर जो होता है डर्मिस लेयर, उसके अंदर ये कोलाजन और इलास्टिन वो पाया जाता है। वेरी गुड। और कोलाजन इलास्टिन के साथ एक और चीज होती है हमारे सेकंड लेयर में, जो स्किन में पानी की मात्रा को पकड़ के रखती है, वो क्या है नितिन जी? वो हाइलोरोनिक एसिड। वेरी गुड। अब उम्र के साथ साथ ये तीनों चीजें चेहरे पर कम होती रहती है। ठीक है? सो आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत हाइलोरोनिक एसिड का काम क्या है, कोलाजन का काम क्या है, इलास्टिन का काम क्या है, चेहरे की इलास्टिसिटी को बढ़ाए रखना। ओके? सो ये बैकग्राउंड आज हमने डिस्कस कर लिया है, आप सबको एक आइडिया मिल गया है कि क्यों हमारी उम्र होने से पहले ये प्रॉब्लम्स आते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन जो कोई भी ट्राई कर सकता है, मैंने बहुत सारे फोटोज दिखाए थे कि क्यों हमारे उम्र से पहले चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, लाइंस आते हैं, क्या रीजन है उसका? प्रीति जी। ओके प्रीति जी ट्राई करें। हम हमारी खाना पीना एक रीजन है, खाना पीना प्रॉपर नहीं है, हम पानी की मात्रा कम लेते हैं, या एक पोल्यूशन है, या फिर हम स्किन की केयर अच्छी तरह से नहीं करते, सन बाहर जाते टाइम कभी सनस्क्रीन यूज नहीं करते,
ओके, ये वेरी सब गुड, वेरी गुड प्रीति जी। और कुछ उपेश जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? और क्या कारण है? अनम्यूट करिए उपेश जी। हमारा डाइट फूड अगर सही नहीं है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। हमारे स्किन पे सबसे ज्यादा वही दिखते हैं, पॉल्यूशन सबसे ज्यादा, और हम अगर स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे स्किन पे इफेक्ट दिखाई देता है। यस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप भूलोगे नहीं, स्किन में जब कोलाजन, इलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड कम हो जाती है, ठीक है। सो सबने बहुत ध्यान से सुना है, इसलिए आप लोग फटाफट जवाब भी दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इस रिकॉर्डिंग को आप लोग दोबारा सुनो। तेजल जी, क्या हम फ्राइडे को कर सकते हैं? तेजल जी आप? यस मैम, यस यस। ओके, बाकी सब कोई फ्राइडे को फ्री है, कर सकते हैं हम फ्राइडे को? चैट बॉक्स में आप यस लिख सकते हैं या नो लिख सकते हैं अगर कोई नहीं है फ्राइडे को प्रेजेंट। और बिकॉज ये जो हमारी सेशन है, मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल परफेक्ट होके फील्ड पे जाएं, इसमें कोई भी गलती ना हो, क्योंकि ये रेंज थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, हमें बहुत परफेक्टली इसको प्रेजेंट करना है। जैसे हर्षना जी ने कहा, अगर हम अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो लोग मना नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप परफेक्टली इसको प्रेजेंट करें। और फ्राइडे को जो हम सेशन करेंगे उसमें याद रखना, मैं कुछ भी नहीं कहने वाली हूँ, बारी बारी सबको प्रेजेंट करना होगा और कोई भी उस दिन एब्सेंट नहीं हो सकता है, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप एब्सेंट होंगे तो आप अगले टीटीटी सेशंस के लिए इस ग्रुप में नहीं होंगे। सो 28 लोग हैं, सबके सबको प्रेजेंट रहना है। टाइमिंग हमारी ये सेम रहेगी, 4 से 5 बजे, ठीक है। 4 to 5 o'clock सेम टाइम में हम मीट करेंगे। हर किसी को प्रेजेंट करना है, जैसे हमने परिवर्तन किया था वैसे ही। कहीं पे अगर उपेश जी छोड़ते हैं तो सरस्वती जी उसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और याद रखना, जरूरी नहीं है कि आपको प्रेजेंटेशन ही बोलना, आप अपने भाषा में उसको पूरा लिख के भी ला सकते हो शुरू से लेके अंत तक, और आप अपने ही हिसाब से बोल सकते हो, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड एक चीज इंपॉर्टेंट है, उस दिन हम क्विज भी करेंगे जो हमने लास्ट काफी टीटीटीज में की थी। सो मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूंगी, पहले आप प्रेजेंट करोगे और फिर उस क्विज को आप अटेम्प्ट करो। एक बार आप परफेक्ट हो जाओ, फिर आप देखना ये रेंज प्रो वाइट की तरह आपकी यू जो है मार्केट में लोग ले लेंगे आपसे। सो नम्रता का जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट भी दूर हो जाएगा, और ऑलरेडी नम्रता इज कॉन्फिडेंट ऑन दिस रेंज। उपेश जी, पीपीटी के साथ नहीं करना है, जरूरी नहीं है, आप पीपीटी चाहो तो पीपीटी करो, या फिर आप अपनी भाषा में उसको प्रैक्टिस करके आओ शुरू से लेके अंत तक, और आप उसको बोल सकते हो कि कौन से उम्र में देना है, क्यों लगाना है, क्या क्या होता है, ओके। सो ये रिकॉर्डिंग तेजल जी जो ग्रुप में डालने वाले हैं, कोई दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग सिर्फ टीटीटी ग्रुप में जो हम सब हैं उनके लिए है, कोई भी ग्रुप्स में आप ये रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड नहीं करें, सिर्फ आप इसको प्रैक्टिस करें। और फ्राइडे डॉट 4 बजे हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे, 5 o'clock तक हम खत्म कर लेंगे, और सब उस दिन पार्टिसिपेट करेंगे। आई एम श्योर आज आप लोगों ने जो परफॉर्मेंस दी है, मुझे लगता है कि उस दिन ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगी और आप लोग फटाफट इस रेंज को प्रमोट कर पाओगे, ठीक है। सो एनी क्वेश्चन, किसी को कोई सवाल है, कोई डाउट है? क्लियर है सबको, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर कोई 6 प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता है, आप श्लोका या प्रोवाइट के साथ मिक्स मैच कर सकते हो। श्लोका के साथ मैच ना करो, वही अच्छा है, प्रोवाइट के साथ चाहो तो मैच कर सकते हो, क्योंकि श्लोका बहुत बेसिक है, श्लोका और इसमें कोई मेल नहीं है। सो एडवांस दोनों रेंज को मिक्स कर सकते हो, प्रोवाइट या एज रीडिफाइनिंग, इसके डे क्रीम उसके नाइट क्रीम। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके चेहरे पर धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, तो क्या करोगे आप, वो पहले से प्रोवाइट लगा रहे हैं, तो आप उनको कह सकते हो कि प्रोवाइट की आप सिरम और डे क्रीम लगा लो, इसकी नाइट क्रीम, फेस वॉश और टोनर लगा लो, तो दोनों काम आपका हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये रेंज हमारे पिगमेंटेशन के लिए नहीं है, पिगमेंटेशन में थोड़ा बहुत काम करेगा, पर प्रो वाइट की रेंज सिर्फ हमारे दाग धब्बों के लिए है, छाइयों के लिए है, स्किन की ब्राइटनेस के लिए है। तो ये क्वेश्चन अक्सर लोगों के आएंगे कि हम प्रो वाइट तो लगा रहे हैं, प्रो वाइट सिर्फ चेहरे के दाग धब्बों को कम करेगी, एंटी एजिंग, स्किन को यंग रखेगी, दोनों का बिल्कुल डिफरेंट काम है। तो आप दोनों को मिसमैच करके एक किट बना सकते हो, ओके।
क्लियर है? सो थैंक यू, आप सबका प्रीशियस टाइम आप लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किया है, एंड आई एम श्योर कि आप लोग फटाफट आज ही प्रैक्टिस करोगे। हम कल ही इस सेशन को करते हैं, बट कल थोड़ा सा मेरा स्केड्यूल टाइट है, इसलिए हम फ्राइडे को करेंगे ताकि आप सैटरडे ऑनवर्ड्स इस रेंज को प्रमोट कर पाओ अच्छे से। ठीक है, सो ओवर टू यू तेजल जी। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छे से सबको क्लियर हो गया होगा क्या, क्योंकि आपने सबका एक्सपीरियंस भी शेयर करवाया और साथ ही साथ थोड़ा टेस्टिमोनियल के साथ भी करवाया। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छा। तो ओके मैम, हम फ्राइडे को सब रेडी होके अच्छा सा प्रेजेंटेशन रेडी करके आएंगे, जो जिससे हमारी प्रैक्टिस और दोबारा हो जाएगी, तो हम इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ही अच्छे से वर्क कर पाएंगे। और मैम जैसे कहा ना, वह आपका सही है, माइंडसेट होता है। जब प्रो की रेंज आई थी ना, तो वो भी शुरुआत में हमें महंगी लगी थी, लेकिन जैसे जैसे उसको यूज किया ना, उसके ऊपर काम करते गए, तो बहुत अच्छे से उसमें भी हमारी ग्रिप आ गई थी। तो उसी तरह इस प्रोडक्ट के ऊपर भी हमारी ग्रिप आ जाएंगी, उतना तो हम श्योर है, और आपको इतना भरोसा दिलाएंगे। और अभी तो आप तो सिखाने वाले हो हमको इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो अच्छे से हम उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे मैम। तो थैंक यू सो मच। हम फ्राइडे को फिर से मिलते हैं मैम 4 बजे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।